हुआ करता था। लेकिन अब इस शहर में बहुत सारे परफ्यूम के व्यापारी हैं, इसीलिए इसका काम बहुत ज़्यादा डाउन है। अब जीन जब इसकी जगह पर आता है तो देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे परफ्यूम हैं जिनकी खुशबू से वो मंत्र मुग्ध हो जाता है और वो यहाँ पर इस ओनर को परफ्यूम को सूंघकर उनकी खुशबू के बारे में बताता है और साथ ही कई सारे परफ्यूम को मिलाकर उसके लिए अलग अलग तरह की फ्रेगरेंस के परफ्यूम्स बनाता है और ये फ्रेगरेंस इतनी अच्छी होती है कि परफ्यूम का व्यापारी पूरी तरह से मंत्र मुग्ध हो जाता है। जीन उसके लिए एक ऐसा परफ्यूम भी बनाता है जिसे सूंघने के बाद उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है और अब वो तय करता है कि वो जीन को खरीद लेगा ताकि वो नए नए तरह के परफ्यूम बनाए और एक बार फिर से उसका वक्त वापस लौटाए। इसके बाद वो जीन को उस आदमी से खरीद लेता है जिसने जीन को पहले खरीदा था और जब वो जीन को खरीद लेता है तो उस आदमी की भी मृत्यु हो जाती है और अब जीन परफ्यूम के व्यापारी के पास है। व्यापारी जीन को बताता है कि किस तरह से परफ्यूम बनाए जाते हैं, साथ ही उसे ये भी बताता है कि इस दुनिया में 12 तरह के यानी कि 12 अलग अलग खुशबू के परफ्यूम हैं और आज तक 13वां नहीं बन पाया और कोई अगर 13वां बना ले तो वो दुनिया का सबसे बेहतरीन परफ्यूम होगा। जीन कहता है कि मैं वो 13वां परफ्यूम ज़रूर बनाऊंगा। जीन की वजह से परफ्यूम का व्यापारी पूरे पेरिस में एक बार फिर से फेमस हो गया होता है और इस बात से वो बहुत खुश होता है। वो जीन को अपने परफ्यूम बनाने के सारे तरीके बताता है, लेकिन जीन उसके तरीकों से सेटिस्फाइड नहीं होता क्योंकि उसके तरीकों में कहीं ना कहीं कमी होती है जिससे वो 13वां परफ्यूम नहीं बना सकता और इस बात से वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है जिससे वो बीमार भी हो जाता है। उसके बीमार होने से परफ्यूम का जो व्यापारी है बहुत ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि अगर जीन को कुछ हो गया तो उसका काम पहले की तरह एक बार फिर से चौपट हो जाएगा और वो जीन को बताता है कि अगर तुम्हें 13वां परफ्यूम बनाना सीखना है तो तुम्हें ग्रासो जाना होगा जो कि फ्रांस में है। लेकिन जाने से पहले जो परफ्यूम का व्यापारी है वो उससे परफ्यूम बनाने के 100 अलग अलग तरीके